नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक गांव की हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं और वहां के कुछ दृश्यों से रूबरू कराते हुए एक ऐसे वैद्य जी है जिनसे बात कर हकीकत जानने की कोशिश की। आप लोगों को बताते चलें कि कौशाम्बी जिले के कड़ा ब्लॉक अफजलपुर सांतो गांव को जो प्राचीन काल में शांतनु नगर से जाना जाता था, इस गांव के बाहर गंगा जी किनारे एक शिव जी का मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार एक संत स्वामी रामभवन शास्त्री द्वारा कराया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों का सहयोग रहा। बताते हैं कि भीष्म पितामह नगरी थी और यह मंदिर मिट्टी में दब चुका था, लेकिन स्वामी रामभवन शास्त्री जी ने बताया कि यहाँ एक प्राचीन काल का मंदिर है जिसमें लोगों को बुलाकर खुदाई कार्य शुरू हुआ तो मंदिर का ढांचा मिला और कुछ पुराने पूजा पाठ के बर्तन और शंख शिवलिंग मिली। तभी लोगों का विश्वास हुआ और सहयोग किया, और जहाँ यह मंदिर है ठीक उसी के सामने गंगा जी के उस पार राजा दिनेश सिंह की हवेली है, जिसको इस पार से आसानी से देखा जा सकता है। अब बात करें वैद्य जी की। वैद्य जी बचपन में जब 6वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी से स्वामी रामभवन शास्त्री जी के नेतृत्व में जड़ी बूटियों का सर्च करने और उनके फायदे नुस्खे पर ध्यान केंद्रित कर लोगों को जीवन के कष्टों को दूर करने में सफल रहे, और फिर लोगों के कष्ट दूर कर खुशी की अनुभूति महसूस किया, और तब से लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वैद्य जी ने यहाँ तक बताया कि हम इसका प्रचार नहीं करवाया, लेकिन जिनका जो आया है उसका भला जरूर हुआ है, और वही व्यक्ति दूसरे लोगों को बता दिया, और इस तरह से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो अभी तक कई प्रदेशों से लोगों का आना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वैद्य जी के गुरुजी की हौंथो लिखी पुस्तक भी मौजूद है। वैद्य जी ने एक और दुर्लभ पुस्तक दिखाई जो रावण संहिता है। ऐसी प्राचीन काल की धरोहर को संजोकर कौशाम्बी जिले के अफजलपुर सांतो गांव के शंभुनाथ मिश्र जी के यहाँ देखने को मिला, और समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए सुने क्या कहा वैद्य शंभुनाथ मिश्र जी ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। ये कौन सा स्थान है और आपका परिचय क्या है? आज इस गांव का नाम है अफजलपुर सांतो, लेकिन प्राचीन काल में इसको शांतनु नगर के नाम से लोग जानते थे। ये जो देख रहे हैं बहुत सी जो है जड़ी बूटियों का आपके यहाँ ये भंडार लगा हुआ है। ये औषधियों का वैदगी आप कब से कर रहे हैं और किन किन रोगों के लिए उपयोग कर रहे हैं? देखिए, मैं जब कक्षा 6 का विद्यार्थी था तभी गुरु महाराज के पास से इसको अध्ययन किया, और जंगलों में गुरु के सानिध्य में रह करके सारी जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त किया। हमारे गुरु महाराज जी जो थे भद्री राजा साहब के राज्य वैद्य पंडित सूर्य नारायण वैद्य थे जी जी, और हीरागंज के निवासी थे, प्रतापगढ़ के। जी जी, उन्हीं से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, और फिर बाद में जब मालूम हुआ तो जनसेवा के रूप में मैंने इसको शुरू किया है। जी और आयुर्वेद में हर मर्ज का इलाज है, कोई बाकी नहीं है। जी जी। हाँ, जैसा कि देख रहे हैं कि बहुत से आप दवा देते हैं और पैसा ना के बराबर लेते हैं, तो क्या आपको तो कुछ सामान खरीदना भी पड़ता होगा? सामान खरीदना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर औषधि हम जंगलों से जड़ी बूटियों को संग्रह करके बनाते हैं। जी जी, इसलिए कास्ट कम पड़ती है। जी। अभी देख रहे थे कि कुछ हस्तलिखी जो है जैसे कि रावण संवाद है, या ये कब से हैं आपके पास और इनके पीछे का रहस्य क्या है? अब ये रावण संहिता जो है गुरु महाराज के पास थी, उनके निधन के बाद उन्होंने अपनी सारी पुस्तकों को हमें प्रदान कर दिया, जी जी, और तभी से ये हमारे पास हैं। जी। और जैसे कि देख रहे हैं कि ये गंगा किनारे जो है एक मंदिर है, इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसके पीछे ये जो मंदिर है, इसको किसी समय भीष्म पितामह ने बनवाया था, जी जिसको बाद में औरंगजेब बादशाह ने तोड़वा करके ध्वस्त कर दिया था। जी जी, जमाना बीत गया तो भूल गए, परंतु एक संत महात्मा थे, वो आ करके देखे और बोले कि यहाँ पर एक मंदिर था जिसका जीर्णोद्धार हमें कराना है। और वो रुक करके मंदिर की खुदाई कराया, मंदिर के अवशेष मिले, और वहीं पर इसका पूरा जीर्णोद्धार करा दिया, और एक लक्षचंडी महायज्ञ और ये भंडारा करके स्वामी चले गए।